पर इस बात को सुनकर माँ को हमेशा कहते थे, बहन जी इसे अस्पताल भेज दीजिए। माँ तभी कहती है, नहीं, अस्पताल का मतलब गौशाला। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णिका भाग 2 के पाठ संख्या 3 माँ, जिसके लेखक ईश्वर पेट्रोलिक हैं। यह कहानी गुजराती भाषा में लिखी थी, जिसे गोपाल दास नागर ने हिंदी में लिखा था। इनकी प्रमुख रचनाएं गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला है। इनकी प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई और लोकप्रिय उपन्यास काला पानी है। एक गांव के किसी घर में मंगू नाम की एक पागल और गूंगी लड़की रहती थी, जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू के घर में उसकी माँ, 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन कम्मू रहती थी। मंगू के दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई थी और दोनों भाई शहर में रहते थे। कभी कभार गांव आते थे। जब ये घर आते थे तो वो देखते थे कि माँ इस पागल मंगू के पीछे पागल रहती थी। उसे खिलाना, नहलाना और चोटी करना, यह काम दिन भर करती रहती थी, जिससे दोनों भाइयों ने माँ से कहा, माँ तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। ये ना तो चलकर बाथरूम जा सकती है और ना ही कोई काम कर सकती है, यहाँ तक कि यह अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती। माँ, ये पागल गूंगी जरूर है, लेकिन बहरी नहीं है। इसे बार बार कुछ सिखाओ, इसको मारो, ये अपने आप सीख जाएगी। लेकिन माँ कहती है, ना, इसकी मजबूरी है, भगवान ने इसे ऐसा ही बनाया है। गांव वाले माँ से हमेशा कहते थे, बहन जी इसे अस्पताल भेज दीजिए। माँ तभी कहती है, नहीं, अस्पताल का मतलब गौशाला। अगर मैं अस्पताल में अपनी बेटी को छोड़ दूंगी तो क्या पता उसे कौन खिलाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेज सकती। गांव के मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की कुसुम, वो अचानक पागल हो जाती है, पर इस बात को सुनकर माँ को अच्छा लगता है। कुसुम इतनी पागल हो गई थी कि उसे बांधकर रखना पड़ रहा था। तो माँ को लगा कि चलो, मेरी बेटी तो जन्म से ही पागल है, पर ये तो हाल फिलहाल में पागल हुई है। जब इसको अपने शरीर का होश नहीं है तो मेरी दुलारी बेटी को कैसे होश रहेगा। कुछ दिन बाद कुसुम को हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां उसको बांधकर रखा जा रहा था। तो 1 महीने बाद कुसुम की हालत में कुछ सुधार हुआ, जिससे उसे खोल दिया गया। गांव में खबर आ गई कि कुसुम जो अस्पताल गई थी वह ठीक हो गई है, जिससे उसको खोल दिया गया है। दूसरे महीने में कुसुम की हालत इतनी ठीक हो गई थी कि कुसुम अपने से खाना पीना शुरू कर दी थी और तीसरे महीने में कुसुम को गांव भेज दिया गया। तो माँ के मन में ये विचार आया कि अगर एक पागल लड़की अस्पताल में जाकर ठीक हो सकती है तो शायद मेरी बेटी भी ठीक हो सकती है। अब गांव के सभी लोग माँ को सलाह देने लगे कि आप मंगू को अस्पताल भेज दीजिए। देखिए, अस्पताल से कुसुम, जो इतनी पागल हो गई थी कि इसे बांध के रखना पड़ रहा था, वह ठीक होके आ गई, तो मंगू क्यों नहीं। माँ मना नहीं कर पाई। उसे भी लगा कि मंगू को अस्पताल भेज देना ठीक रहेगा। माँ ने लोगों से ये कह तो दिया, लेकिन माँ को संतुष्टि नहीं हुई। तो माँ ने कुसुम को बुलाया और कहा, अस्पताल में तुम्हारा कैसे ख्याल रखा जा रहा था। तो कुसुम ने बोला, चाची जी कोई भी दिक्कत नहीं थी, समय पर खाना पानी मिलता था, बस इतना ही नहीं, अगर कोई पागल नर्स को मार दे तब भी नर्स उसकी सेवा करती थी। तभी माँ के मन में ये विचार आया कि तब तो ठीक है। फिर माँ ने पूछा, क्या वो नर्स कपड़े बदलती थी। तो कुसुम ने कहा, हाँ, सब कुछ करती थी, आप टेंशन मत लो। तभी माँ ने कहा, मैं तो पहले सोच रही थी कि
मंगू का कोई भी ख्याल नहीं रखने वाला है, मगर अब लगता है कि मंगू को वहाँ भेजना चाहिए। माँ ने अगले दिन अपने बेटे को शहर से बुलाया। दोनों बेटे ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। वह यही तो चाहते थे कि मंगू को अस्पताल भेज दिया जाए, वो ठीक हो जाए या तो वहीं मर जाए, जो होना है वहीं हो जाए। तो बड़ा बेटा गांव आया। अब लोग तैयार हो गए तो माँ के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। जिस बच्चे के साथ उसने 12 वर्ष बिताए हैं, अब अगहन के महीने में उसके 14 वर्ष होने वाले थे, उस बच्चे को अस्पताल में छोड़ना, जो अपने से खा नहीं सकती है, अपने से कोई भी काम नहीं कर सकती है, लेकिन माँ अपने मन को किसी तरह मना लेती है। और बैलगाड़ी से वह लोग अस्पताल जाने के लिए निकले और आगे ट्रेन में कुछ लोग माँ से पूछने लगे कि ये लड़की पागल है क्या? तो बेटे ने बोला, हाँ ये पागल है। तो लोग बोलने लगे कि आप इसे कहाँ छोड़ने जा रहे हो? तो बेटा बोला, अस्पताल ले जा रहे हैं। तो वह लोग फिर पूछे कि इसकी माँ जिंदा नहीं है क्या? अस्पताल क्यों छोड़ने जा रहे हो? अस्पताल में ये मर जाएगी। माँ बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वह बोला, मेरे गांव की एक बूढ़ी औरत 4 साल से अस्पताल में है, वो जैसे थी वैसे ही है। उसके बेटे उसे अस्पताल छोड़ आए थे और जब भी गांव का कोई भी आदमी उनसे मिलने जाता है तो वह कहती हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो। अब माँ के मन में 2 बातें हो गईं। माँ सोचने लगी कि कुसुम तो अस्पताल से ठीक होकर आई थी और अभी यह कह रहा है बूढ़ी औरत 4 साल से ठीक नहीं हुई। माँ का कलेजा कांपने लगा कि मंगू को कैसे छोड़ दे वहाँ। माँ मन ही मन सोच रही थी कि अगर मेरे साथ मेरा बेटा ना होता तो यहीं से मैं अपनी बेटी को घर लेकर चली जाती। अगर अभी मैं मंगू को घर वापस ले जाने को अपने बेटे से कहूंगी तो वह गुस्से में बोलेगा, अगर इसे वापस ही ले जाना था तो मुझे क्यों बुलाया? यह सोचकर माँ डरने लगी। अब यह अस्पताल पहुँच चुके थे तो वहाँ माँ ने देखा कि वहाँ एक पागल पत्नी अपने पति को कहती है, ये नर्स मुझे ब्रश नहीं करने देती, मेरे बाल ठीक नहीं करने देती। लेकिन माँ ने देखा उसके बाल झड़े हुए थे, फिर भी वह कह रही थी। उसके बाद फिर वह पागल पत्नी नर्स से कही कि मैं मुंह धोना चाहती हूँ। और माँ ने सोचा कि इसका तो पहले से ही मुंह धुला हुआ है, उसके बावजूद पानी मांगी तो नर्स ने मना नहीं किया और पानी लाकर दे दिया। इसका मतलब नर्स अच्छी है। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ, ये ठीक काम है या नहीं। कभी लगता है अच्छा है, कभी लगता है बुरा है। माँ एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई थी। तभी माँ ने दूसरी तरफ देखा तो कुछ और पागल लोग अजीब सी हरकत कर रहे थे। तो माँ को लगा कि इन्हें खाने को नहीं दिया जाता, इसीलिए वो पागल ऐसे कर रहे हैं। अब मंगू को माँ अस्पताल के अंदर लेकर गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद मंगू को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ आई है, उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपने कपड़ों को देखती तो कभी कुछ और देखती। माँ ने कहा कि क्या मैं देख सकती हूँ कि मंगू को कहाँ रखा जाएगा? तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं देख सकती हैं कि मैं मंगू को कहाँ रखूँगा। मैं आपको दिलासा देता हूँ कि जैसे ये आपका बेटा है वैसे ही मैं भी आपका बेटा हूँ और मंगू मेरी बहन है। तभी नर्स ने बोला कि जैसे आप माँ हैं वैसे ही मैं मंगू की माँ बनके उसकी सेवा करूंगी। तो माँ ने कहा, क्या आप मेरे मंगू को समय पर खिलाएंगे? तो नर्स ने कहा, हाँ। क्या आप मेरी बेटी का 5 बार कपड़ा बदलेंगे? तो नर्स बोली, सबका कपड़ा बदला जाता है, मंगू का भी होगा। माँ बोली, मेरी बेटी को नींद नहीं आती है रात में, लाइट बंद कर दीजिएगा। तो डॉक्टर ने कहा, रात में सभी मरीजों को नींद की गोली दी जाती है, आप परेशान मत होइए। तो मंगू को नर्स लेकर चली गई। माँ अब उदास मन से अस्पताल से बाहर आई। वह फिर घोड़े गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन के कुछ दूरी तक चलने के बाद माँ को याद आया कि मंगू तो कभी जमीन पर नहीं सोई है। यह बात तो मैं पूछना ही भूल गई कि
वो लोग मंगू को कहाँ सुलाएंगे। यह बात सोचकर माँ का मन बहुत उदास हो गया। अब माँ मन ही मन रोने लगी। वह लोग अपने घर पौने 11 बजे पहुँचे। वे लोग घर पहुंचकर बहुत थक गए थे तो वह सोने चले गए, लेकिन माँ को नींद ही नहीं आ रही थी। माँ बहुत रो रही थी। माँ को देखकर बेटे के भी आंसू आ गए और वह सोचा कि मैं सुबह माँ से कहूँगा कि आप रो मत, मंगू ठीक होकर आ जाएगी और आप रहो या ना रहो, मंगू का ध्यान मैं रखूंगा, उसके सारे काम मैं करूंगा। तभी उसके मन में यह बात आया कि रोने से बोझ हल्का होता है, इसलिए वह चुपचाप सो गया। अगले दिन माँ हल्ला कर रही थी, बचाओ 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 मंगू को, ये लोग मंगू को मार रहे हैं। बेटे ने देखा कि माँ अजीब सी हरकत कर रही है। पता चला कि माँ भी पागल हो गई है। तभी लोग आपस में बात करने लगे कि मंगू की माँ मंगू के याद में पागल हो गई है। दोस्तों अब आप कमेंट में जरूर से बताइएगा कि मंगू कब से पागल हुई थी और माँ और बेटे घर कितने बजे वापस आए थे। दोस्तों कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।